कंस्ट्रक्शन साइट पे सबसे ज्यादा अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है तो वो डिप्लोमा वाला सिविल इंजीनियर जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। ना ही उसकी कोई ग्रोथ हो रही है, ना उसको कोई प्रॉपर सैलरी मिल रही है जितनी वो मेहनत कर रहा है। अपना कोई भविष्य भी उसको दिखाई नहीं दे रहा है। साथ ही अगर वो कोई करियर स्विच करना चाहे, किसी अदर इंडस्ट्री के अंदर जाना चाहे, तो भी वो नहीं जा पा रहा है। तो आज उसी डिप्लोमा वाले बच्चे के बारे में बात करेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित कटारे और आप सभी का स्वागत है सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। देखो, अगर आपको एक सिविल इंजीनियर बनना है तो आप एक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है सिविल इंजीनियर बनने के लिए। उस क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आप सिविल इंजीनियर बन सकते हैं। सबसे लोअर क्वालिफिकेशन जो होती है वो डिप्लोमा होती है, उसके बाद में बीटेक होती है और उसके बाद में फिर एमटेक या फिर आप एमबीए कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट इन सब में जा सकते हैं। तो बेसिकली 3 क्वालिफिकेशन सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि आपने डिप्लोमा किया हो, आपने बीटेक किया हो या फिर आपने एमटेक किया हो। डिप्लोमा वाले को अगर मैं साइड कर दूं तो 2 क्वालिफिकेशन बचती है, बीटेक और एमटेक। सबसे अगर मैं बोलूं कि सबसे अच्छी पोजीशन में अगर कोई सिविल इंजीनियर है तो वो एमटेक वाला है। उससे लोअर कंडीशन में जो है वो बीटेक वाला, और सबसे लोअर कंडीशन के अंदर जो है वो कौन है? डिप्लोमा वाला बच्चा। और एक और चीज आपको बता दूं कि डिप्लोमा वाले बच्चे ज्यादातर वे बच्चे हैं कि जो कि या तो बिल्कुल लोअर क्लास फैमिली से आते हैं या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। क्योंकि जिसका थोड़ा सा भी फैमिली का स्टैंडर्ड बढ़ता है वो या तो बीटेक करता है या फिर आगे हायर स्टडीज के लिए जो है वो एमटेक के लिए चला जाता है। अब डिप्लोमा करने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप प्रॉपर करियर अपना जो है डिप्लोमा के बेसिस पे नहीं बना पाएंगे। क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप किसी कंपनी के अंदर डिप्लोमा के बेसिस पे जॉब लेने जा रहे हैं तो उसी सैलरी पैकेज पे एक बीटेक वाला बंदा भी काम करने के लिए तैयार है। तो कंपनी डिप्लोमा वाले को रखेगी या फिर बीटेक वाले को रखेगी। इसके अलावा अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एसएससी जेई के थ्रू काफी सारी जेई की वैकेंसी निकलती है, तो वहां पे डिप्लोमा वालों का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाता है एग्जाम क्लियर करने के बाद में। लेकिन जिनका एग्जाम क्लियर नहीं होता है, कितने लोग होते हैं? मुश्किल से 2 से 3%, 4% लोग होते हैं ऐसे जिनका एग्जाम क्लियर हो जाता है। बाकी के जो लोग हैं उन्हें तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर ही जाना है। अब प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आप डिप्लोमा के बेसिस पे जाओगे तो आपका सत्यानाश जो है वो होना तय है, 100% होना तय है। और इससे कैसे बचा जाए उसके बारे में बात करेंगे। पीछे आपको एक थंबनेल भी यहाँ पे दिख रहा होगा कि डिप्लोमा के बाद बीटेक जो है वो कैसे करें। अब यही सवाल के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 3 क्वालिफिकेशन होती है। एक क्वालिफिकेशन होती है कि आपने डिप्लोमा किया है, दूसरी क्वालिफिकेशन होती है कि आपने बीटेक किया है, तीसरी क्वालिफिकेशन कौन सी होती है कि आपने एमटेक किया है। ठीक है। सबसे बुरी कंडीशन में कौन से लोग हैं? डिप्लोमा वाले लोग हैं। सबसे अच्छी कंडीशन एमटेक वालों की है और उससे थोड़ी सी लोअर कंडीशन जो है वो बीटेक वालों की है। अब यहाँ पे एक और चीज समझने की बात यह है, मान लो जैसे कोई बच्चा है, उसने बीटेक किया, उसने एमटेक किया, तो उसके पास एक ऑप्शन ये होता है कि वो ना अदर फील्ड के अंदर भी स्विच कर सकता है। जैसे मैं खाली बीटेक की बात करूं, बीटेक वाले बच्चे बड़े आराम से अपना करियर स्विच कर सकते हैं। वो बैंकिंग सेक्टर के अंदर जा सकते हैं। वो बीटेक के बाद एमबीए करके किसी अदर सेक्टर के अंदर जो है वो बड़े आसानी से जा सकते हैं। बीटेक वाला आईटी के अंदर भी अपना करियर जो है बड़े आसानी से स्विच कर सकता है। सेम सिनेरियो एमटेक वाले के साथ में भी है कि एमटेक वाला भी अपना करियर जो है बड़े आसानी से स्विच कर सकता है। लेकिन डिप्लोमा वाला अपना करियर जो है वो स्विच नहीं कर सकता है। ये सबसे बड़ी इसकी विडंबना है। तो इसको जहां फंसा है वहीं फंसे इसको रहना है। अब इससे फंसने का, निकलने का तरीका क्या है उसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली अगर आप सिर्फ डिप्लोमा के बेसिस पे ये सोच रहे हैं कि मैं आने वाले टाइम के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाऊंगा या साइट पे कोई अच्छा काम कर लूंगा, तो आप गलत फहमी के अंदर जी रहे हैं। आपको बेसिकली अपनी क्वालिफिकेशन को बढ़ाना ही पड़ेगा। मेरे पास जितने भी डिप्लोमा वाले बच्चे कॉल करते हैं, मैं उनको सबसे पहले यही करता हूँ कि भाई तू कैसे भी कर, कुछ भी जुगाड़ लगा, तू कम से कम बीटेक जो है वो कर ले। बीटेक करने के कई तरीके हैं। पहला तरीका तो क्या है कि आपने जस्ट डिप्लोमा पास किया, डिप्लोमा पास करते के साथ ही आपने जाके किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, या तो आपने जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो आपने क्लियर किया तो आपको किसी अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल गया, या फिर आप डायरेक्ट जो है बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस जो है वो इंडिया के अंदर अवेलेबल है, डायरेक्ट वहां पे एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। लेकिन ये जो क्राइटेरिया है ना, ये हर किसी के लिए फिट नहीं बैठता, क्योंकि हर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन सिमिलर नहीं होती है। काफी बच्चों के साथ ये दिक्कत होती है, काफी क्या मैक्सिमम बच्चों के साथ में ये प्रॉब्लम होती है कि भाई उनकी फाइनेंशियल कंडीशन वैसी है कि उनको जॉब करनी ही करनी है। जॉब के अलावा उनके पास में कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है। अब जॉब तो मुझे करनी है लेकिन क्वालिफिकेशन भी मुझे अपनी बढ़ानी है, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? बेसिकली आज के टाइम में काफी सारी ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है मार्केट के अंदर,
जो कि आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है कि आप कंस्ट्रक्शन साइट पे या जो भी आप काम कर रहे हैं वहां पे करते हुए आप अपनी क्वालिफिकेशन जो है वो बड़े आराम से बढ़ा सकते हैं। अब देखो, रेगुलर बीटेक अगर आप करते हो 12th के बाद में, तो आपको 4 साल की करनी होती है, लेकिन अगर आप डिप्लोमा के बाद जाते हो बीटेक करने के लिए तो 3 साल में आप वो कर सकते हो। मतलब 4 साल की आपको नहीं करनी, 1 साल आपका कम हो जाएगा, 3 साल। तो मतलब आपको सिर्फ 3 साल देने हैं, और ये 3 साल आपको रेगुलर नहीं देने हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, मान लीजिए आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप साइट पे वर्क कर रहे हैं, तो वहां पे रहते हुए बहुत ही नॉमिनल फीस आप पे करके बड़े आसानी से आप जो है बीटेक की डिग्री जो है वो ले सकते हैं। अब सवाल ये आता है दिमाग में कि सर ये कैसे काम करता है और एक्चुअल में क्या इसकी कोई वैल्यू है या फिर नहीं है। सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि ये काम किस तरीके से करता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया के अंदर जो कि आपको ऑनलाइन मोड पे जो है फैसिलिटी देती हैं ताकि आप अपनी क्वालिफिकेशन जो है वो कंप्लीट कर सके। अब ये ऑनलाइन मोड का मतलब ये नहीं कि आपको डिग्री ऑनलाइन मोड की मिलेगी, आपको डिग्री जो है वो रेगुलर डिग्री मिलेगी। इसके अंदर क्या होता है कि आपकी क्लासेस भी होती हैं, वीकेंड पे भी कुछ लोग क्लासेस लेते हैं, या फिर एक शेड्यूल दे देते हैं कि भाई इतने टाइम पीरियड के अंदर आपकी इतनी ऑनलाइन क्लासेस होंगी। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है कि एग्जाम देने की। तो इन यूनिवर्सिटीज के साथ में क्या है कि आपको यूनिवर्सिटी में जाके एग्जाम नहीं देना है, इनके अलग अलग लोकेशंस पे एग्जाम सेंटर्स बने हुए हैं, तो आपको सिर्फ उन सेंटर पे जाना है और उन सेंटर पे जाके आपको एग्जाम देना है। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि आप जिस सिटी के अंदर रहते हैं उस सिटी के अंदर ही आपको एग्जाम देने की फैसिलिटी जो है वो मिल जाती है। मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, आप मुंबई के अंदर जॉब कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी आपकी दिल्ली के अंदर है और आपके एग्जाम है। अब आप मुंबई से दिल्ली आने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, यूनिवर्सिटी का जो भी मुंबई में एग्जाम सेंटर होगा वहां पे जाके आप बड़े आसानी से जो है अपने एग्जाम जो है वो दे सकते हैं। वहां पे आप एग्जाम देंगे, सेंटर जो है वो आपकी कॉपी यूनिवर्सिटीज को फॉरवर्ड कर देगा, यूनिवर्सिटी वहां पे उनको चेक करेगी और आपका रिजल्ट जो है आपके पोर्टल पे जो है वो शो हो जाएगा। तो ये बेनिफिट मिलता है। और इसका दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको जो डिग्री मिलेगी वो रेगुलर वाली डिग्री मिलेगी, मतलब कोई पार्ट टाइम या फिर कोई ऑनलाइन डिग्री आपको नहीं मिलने वाली है। जो रेगुलर डिग्री होती है वही सेम डिग्री आपको मिलेगी। और ये सारी की सारी जो यूनिवर्सिटीज है सारी यूजीसी अप्रूव्ड होती हैं, और जो भी जो हमारे गवर्नमेंट के जो एफिलेशंस होते हैं वो सारे एफिलेशंस के क्राइटेरिया को ये जो है फुलफिल करती है। अब सवाल ये आता है, क्या सर इनकी कोई वैल्यू है या फिर नहीं है। देखो, इंडिया के अंदर, इंडिया के आप कहीं पे भी चले जाओ, आपकी जो डिग्री है उससे ज्यादा वैल्यू जो है ना आपकी नॉलेज और आपकी स्किल सेट की जो है वो मांगी जाती है। अगर कोई भी डिग्री है वो यूजीसी अप्रूव यूनिवर्सिटी से है और जो भी गवर्नमेंट के सारे एफिलिएशंस जो है रिक्वायरमेंट होते हैं, वो डिग्री आपकी हर जगह वैलिड रहेगी। आपको गवर्नमेंट एग्जाम देना है वहां पे भी वो वैलिड रहेगी, आप किसी प्राइवेट कंपनीज के अंदर जाएंगे तो वहां पे भी वो 100% वैलिड रहेगी, क्योंकि उसने सारे गवर्नमेंट के जो एफिलिएशंस हैं वो उस यूनिवर्सिटी के पास थे। तो आपको एक वैलिड और एक प्रॉपर जो डिग्री है वो आपको प्रोवाइड की गई है। बस यहाँ पे क्या होता है कि आपकी स्किल रिक्वायर्ड होती है किसी भी इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। वो सिर्फ एक क्राइटेरिया मार्क होता है कि बस आपने हाँ कि मैं बीटेक हूं, सिर्फ उसी के लिए वो सफिशिएंट है। बाकी तो आपको जॉब मिल रही है, आप किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें डिपेंड करती है कि आपका स्किल सेट जो है वो किस तरीके से काम करता है। जितने भी डिप्लोमा वाले बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आप ये जो है बीटेक बड़े आराम से कर सकते हैं। रिसेंटली हम लोगों ने कुछ यूनिवर्सिटीज के साथ में टाई अप किया है, और आप हमारे साथ भी जुड़ के आप अपनी बीटेक की डिग्री जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। सॉलिट्यूड एजुकेशन की तरफ से आपको डिग्री नहीं मिलेगी, क्योंकि हम कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटीज नहीं है, ठीक है। आपको जो भी डिग्री मिलेगी वो यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलेगी, और यूजीसी अप्रूव जो यूनिवर्सिटीज होती है उनकी तरफ से आपको डिग्री की फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है। तो नंबर है मेरा 8130 ये मेरा नंबर है। इस पे आप कॉल करो अगर आप डिप्लोमा वाले हो और बीटेक करने का आप प्लान कर रहे हैं, आपकी इच्छा है कि आपको अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ानी है, बीटेक आपको करनी है, तो इस नंबर पे कॉल करो। सारी जो भी डिटेल्स वगैरह है वो सारी की सारी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि भाई कौन सी यूनिवर्सिटीज है, क्या क्राइटेरिया रहेगा, और डिग्री आपको कैसे मिलेगी, फीस स्ट्रक्चर्स वगैरह क्या रहेगा, एग्जाम सेंटर्स कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको जो है वो मिलेगी। तो कॉल करो, नीचे स्क्रीन पे भी आपको नंबर दिख रहा होगा। बाकी कोई डाउट है, कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर जो है कमेंट करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।